अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम की भी आई है, ध्यान दीजिएगा बनाते कैसे, और इस सबको जो क्वेश्चन है ना एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कहा गया उसमें ये कि हम लोग को 3 डिजिट का ना जितना भी नंबर हमारे पास है वो देखना है ना कितना नंबर है जो 13 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा। ठीक है, हम लोग को बेसिकली देखिए क्या निकाल रहा है इसमें, क्या जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है ना तो आपको स्मॉलेस्ट और लेना है, लार्ज नंबर लेना है, उससे आपको ए और डी में ए डी और ए क्या बोलते हैं ए निकल जाएगा, बाकी ये निकाल सकते हैं इसमें। तो क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा 100। यहां से क्या करेंगे हम लोग ए निकाल लेते हैं। 13 के टेबल में 100 से बड़ा क्या आता है, 38 से कितना आता है 108, यानी 104 होता है, गलती कर दी मैं 100। देखिए इस तरह निकाल सकते हैं, इसमें आएगा 9 आएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप लोग, 13 माइनस 9 कीजिएगा आएगा 4, 100 प्लस 4 कीजिएगा कितना आएगा 104 आएगा, कितना आएगा 104 आएगा। इसमें हम लोग ये कर सकते हैं, ए का वैल्यू है वो क्या है 104 आ जाएगा इसमें। और इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, ए एन निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे ए एन निकाल लेंगे। तो ये करने के लिए क्या करना होगा है ना, लार्जेस्ट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इक्वल टू 999 है ना। इससे हम लोग क्या करते हैं ए एन निकाल लेंगे। तो इसे भी हम लोग अप्लाई करते हैं, 13 का टेबल है ना 999 आएगा, 91 कितना 8 आया, 28 कितना आ जाएगा इसमें माइनस करने में इसमें आएगा 1, इसमें 11 आएगा है ना। अब क्या करते हैं, माइनस करने में कितना आएगा 999 माइनस 11 889 आएगा, ये हमारा आ चुका है। ठीक है, क्या आया है आगे देखिए ए एन क्या आया है 988 आ चुका है। डी हमारा कितना 13 है, हम लोग क्या करना है एन निकालना है ना कितना नंबर है जो 13 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। एन निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल्स टू है ना, एन निकालना है ना, क्या होगा ए प्लस ए माइनस 1 डी होता है। ए हमारा कितना है, ए एन दिया हुआ हमारे पास कितना है 988 है इक्वल्स टू ए हमारा 104 है, एन निकालना है और डी कितना दिया हुआ है 13। तो हम लोग ये कर सकते हैं, इसमें हम लोग 998 मतलब 9 हो गया 104 प्लस 13 एन माइनस 13 है ना, मल्टीप्लाई किया गया दोनों को। अब क्या करते हैं 988 इक्वल्स टू 104 प्लस 13 एन माइनस 13। हम लोग को इसी को सॉल्व करना है, क्या होगा ठीक है, आज सॉल्व करके हम लोग एन निकाल सकते हैं। और एन निकालने के लिए आप जो है ना बॉस इसी फॉर्मूला क्या बोलते हैं फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली, ये अच्छा है सबसे और इसी से बन भी करता है 988 माइनस है ना कितना आएगा, माइनस करने में आपका 100 मतलब आएगा 91 आएगा प्लस 13 एन आएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इक्वल्स टू 13 एन हो जाएगा। अब माइनस करने में कितना आएगा 7 आ जाएगा और यहाँ पर 18 में काटेंगे 9 कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा 897 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 13 एन। यहाँ पर क्या करेंगे 897 बाय 13 करेंगे, एन आ गया। अब ना हम लोग को डिवाइड करना है, डिवाइड करने से एन निकल जाएगा। और ध्यान रहे एन का जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव आता है और होल नंबर में आता है। ठीक है ना, इसी से ध्यान दीजिएगा। तो 897 माइनस करने में कितना आएगा, एक आएगा 9 टाइम 117 आएगा, कितना आया 69 आया एन का वैल्यू। ये हमारा जो इसका आंसर है, मतलब 3 अंक का जितना डिजिट है ना हमारे पास सब मिलाकर होगा जो 13 के में डिवाइड होता है पूरा पूरा। अभी क्या करते हैं बनाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, उसमें ये कहा गया है ना कि पहले उतार लीजिए फिर बनाते हैं। ठीक है ना, उतार लीजिए उसके बाद
यहाँ पर कहा गया ना हम लोग को 51 टर्म फाइंड करना है। क्या करना है? 51 टर्म फाइंड करना है और उसमें जो हमारा है सेकंड टर्म दिया गया है 2 और फोर्थ टर्म दिया गया है 8। ठीक है, क्या कहा गया इसमें कि हमारा जो सेकंड टर्म है 2 है ना, सेकंड टर्म दिया गया है 2 और फोर्थ टर्म दिया गया 8 और क्या करना है हम लोग को 8 निकालना है क्या होगा। ठीक है ना, ध्यान रहे 8 निकालना है क्या होगा। इसमें हम लोग ये ध्यान देते हैं कि ये दोनों जो है हम लोग इसका ए डी सब निकाल लेंगे। ठीक है, तभी बना पाएंगे। इसमें क्या करते हैं तो हम लोग काम करते हैं A2 में है ना, इसमें ए का वैल्यू नहीं पता है, डी का वैल्यू नहीं पता है, an जो है वो 2 दिया हुआ है, n कितना हमारे पास 2 है, ये 2 है ना। फॉर्मूला क्या होता है इसका an = a plus n minus 1 d होता है। an 2 दिया हुआ है, a नहीं पता है, n 2 है और d हमारे पास है। तो यहाँ पर क्या 2 = a plus d हो जाएगा, माइनस करने 1 आएगा और 1 से करें d को मल्टीप्लाई और d आ जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद कहा गया कि a 4 दिया हुआ 8, तो सेम बात यहाँ पे करेंगे n = a plus n minus 1 और d। a कितना होगा इसमें 8 हो जाएगा, ये नहीं पता है, d कितना हमारे पास है, d हमारे पास 4 है, -1 कीजिएगा और d हमारा निकालना है इसमें है ना। n 4 दिया ना, ये क्या कहलाता है n कहलाता है, जितना दिया रहेगा ना वो n कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं a = क्या करेंगे a plus 3d करेंगे यहाँ पर 8। हाँ ये तो हो चुका बच्चों, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं ना हम लोग लगाते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, क्या करेंगे लगाते हैं एलिमिनेशन, लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या है 1 हमारे पास क्या हमारे पास दिया हुआ है 2 = a plus d दिया हुआ है और सेकेंड में क्या है 8 = a plus 3d दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। क्या करेंगे माइनस करेंगे, a और a सिंपल है और दोनों क्या पॉजिटिव में है। जब भी साइन होता है पॉजिटिव में दो, ठीक है, दो सेम सेम तो माइनस कीजिएगा वैसा है ना। 1 कट जाएगा, इसमें आएगा 6, इसमें कितना आएगा 2d आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 और d कितना आया 3 आया ना, d का वैल्यू 3 आया। अब क्या करेंगे हम लोग a निकाल लेंगे। क्या करेंगे a निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या हमारा बोला है 2 = a plus d बोला है, तो 2 = क्या होगा a हमारे पास नहीं पता है, d कितना है 3 दिया हुआ है, a - 3 = a कितना आएगा -1 आ जाएगा, कितना आएगा -1 आएगा a का वैल्यू कितना आया -1। अब क्या करते हैं जो कहा गया है हम लोग को कि a 51 निकालना है। क्या निकालना है a 51 निकालना है, तो लोग निकालते हैं इसको, उतार लीजिएगा। ठीक है ना, a 51 निकालना है तो तरीका सेम है ना। क्या करेंगे a 51 निकालना क्या होगा a plus n minus 1 d। इसमें क्या होगा ना a 51 = a कितना निकालना है -1 निकालना है, n कितना 51 है और d कितना हमारे पास 3 आ रहा है। इसमें हम कर सकते हैं -1 प्लस 50 इंटू 3 करेंगे 150 आएगा, यहाँ -1 149 आएगा है ना। कितना आएगा 149 इसका फाइनल आंसर है। अभी क्या करते हैं बनाते हैं एक और क्वेश्चन जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा और मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आप लोगों को शायद पढ़ने में मजा ना होगा। ठीक है, और देखो यार वीडियो को, ठीक है ना, बहुत सारा मैं बनाया हूं वीडियो, एक नहीं बहुत सारा हो गया। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और कोऑपरेट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि मैं भी कुछ कर सकूं लाइफ में। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा ये जो है बोला गया है ना, इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो मजेदार हो, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हल लेते हैं। ठीक है ना, हमारे पास एक क्वेश्चन इसमें है, बोला है क्या क्वेश्चन है यार मजेदार, हमारा जो क्वेश्चन है ये लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 5 and 100। क्या करना है बोला इसमें ये है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर
बिटवीन 5 एंड 100, ठीक है। 5 और 100 के बीच में जितना इवन नंबर है ना सबका सम निकालना है। क्या करना है? सबका सम निकालना है। तो हम लोग सिंपल निकाल सकते हैं नंबर, ठीक है ना। a क्या हो जाएगा इसका 6 होगा, an क्या हो जाएगा 100 से क्या है 90, इसमें कितना है 98 आएगा, ठीक है ना। बीच में कहा गया इसको नहीं लीजिएगा ना, वो इंक्लूड नहीं होगा। बच्चे लोग यही गलती करते हैं, बिटवीन में रहता है ना तो इंक्लूड लास्ट में नहीं होता, फर्स्ट में इंक्लूड नहीं होता, उस दोनों के बीच में आएगा ना वो बस सबका इंक्लूड होता है इसमें। ये तो हो गया। अगर इसको अगर 80 के रूप में लिखते हैं ना तो इसमें क्या होगा, d निकालना है तो क्या होगा 8 माइनस 6 करेंगे 2 आ जाएगा, है ना। अगर 6 8 ऐसा होगा ना इवन नंबर में। अब a निकालते हैं, क्या निकालना बोला, सम निकालना है ना। ऐसे निकालते हैं क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d हो जाता है ये हमारा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसमें n हमारा कितना है n, हाँ n तो पता ही नहीं भाई, पहले हम लोग n निकाल लेते हैं, ठीक है ना। n निकाल लेते हैं पहले, n निकालने के बाद ये बन सकता है। तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और d होता है। an का हो गया हो जाएगा, a हमारे पास कितना है 98 है और a 6 दिया हुआ है, n निकालना है और d हमारा 2 है। तो 98 इक्वल टू 6 प्लस 2n 2 हो जाएगा यहाँ पर। 98 इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें 4 होगा प्लस 2n हो जाएगा। अब क्या करना है इसमें 98 इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें जो है ना प्लस में क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा और 2n लग जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2n लग जाएगा। माइनस करने में अगर 9 4 आएगा 2n हो जाएगा, 9 4/2 करेंगे n यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14 मतलब 47 आएगा n का वैल्यू। अब ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालने के लिए क्या करेंगे n/2 a प्लस an। अभी ना फॉर्मूला चेंज कर दी, डिवीजन किया हुआ है, an पता है a सब पता है, ठीक है ना। अगर आपको an पता रहेगा ना तो आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कीजिएगा, अगर नहीं पता रहेगा तो और फॉर्मूला है उसको अप्लाई कीजिएगा। तो बता रहा हूं अभी n दिया है 47/2 जाएगा, इसमें a हमारे पास 6 आ रही है, कितना 98 है, जोड़ने में कितना आएगा 6 7 8 है ना, 14 का 4 आएगा 10 104 आएगा। मल्टीप्लाई 47/2 2 1 जा 2 का 2 2 जा कितना आएगा 2, इसमें आएगा 47 मल्टीप्लाई 5 2 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रहे इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। और इस तरह का जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 47 5 2 कितना आ जाएगा 14 8 9 जाएगा, 35 का 5 हो गया, इसमें 20 कितना होगा 4 4 इसमें जाएगा, इसमें 4 होगा 2 कितना है, ठीक है ना 2 4 4। हाँ अब क्या करते हैं हम लोग, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मैथ पढ़ते रहिए मेरे साथ, ठीक है।